हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं कैलेंडर के ऊपर। आपने कैलेंडर में मंथ कोड सुना होगा, मंथ कोड, राइट? बहुत सारे बुकों में लिखे होते हैं, वो डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, राइट? आज आप सीखेंगे कि मंथ कोड कैसे निकाला जाता है। ओके, राइट? तो शुरू करते हैं। ओके, देखो जनवरी का कोड क्या होता है। जनवरी से पहले कोई महीने नहीं है। जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। तो जनवरी का कोड क्या होगा? 0। जनवरी का कोड क्या होगा? 0। ध्यान से समझना, जनवरी का कोड क्या होगा? 0। जनवरी से पहले कोई महीने नहीं है, तो इसलिए जनवरी का कोड क्या होता है? 0। अब हमें किसका कोड निकालना? फरवरी का। फरवरी का कोड निकालने के लिए ये 28 का कोई यूज नहीं है, राइट? फरवरी का कोड निकालने के लिए हम जनवरी कितने महीने का है? 31, उसको लिखेंगे। और जनवरी का कोड क्या है? 0। ओके, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 31। और 31 को 7 से भाग कर ले। और डेज क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 0 से लेके 6 तक होता है, राइट? तो यहाँ रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 3। और आपका फरवरी का कोड निकल के आ जाएगा 3, राइट? अब मार्च का कोड निकालने के लिए हमें 31 का कोई यूज नहीं है। हम क्या करेंगे? अब फरवरी का टोटल नंबर आप डेज लिखेंगे और उसके बाद फरवरी का कोड को यहाँ लिखेंगे 3। ये कितना आ जाएगा? 31। 31 को अभी जस्ट हमने किससे भाग दिया? 7 से। तो रिमाइंडर कितना मिला? 3। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। और जो रिमाइंडर आ गया वही मार्च का कोड रिप्रेजेंट करेगा, राइट? ऐसे सभी अब आगे निकालेंगे। अब अप्रैल का निकालने के लिए 30 का कोई यूज नहीं है। हमें मार्च कितने महीने का होता? 31। और मार्च का कोड कितना आ गया? 3। 34। 34 को 7 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 चौक 28, कितने बच गए? 6। और अप्रैल का कोड आपका निकल के आ गया 6। ओके, मई का निकालने के लिए 31 का कोई यूज नहीं है। इससे पहले जाते हैं अप्रैल। अप्रैल 30 का होता है और अप्रैल का कोड कितना है? 6। 36 डिवाइड बाई 7, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। और मई का कोड क्या आ गया? 1, राइट? जून का निकालने के लिए 30 का कोई यूज नहीं है। मई में जाते हैं, मई 31 डे का होता है और मई का कोड क्या है? 1। इसको जोड़ेंगे 32। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। तो जून का कोड क्या हो गया? 4 हो गया, राइट? जून का कोड 4। जुलाई का निकालने के लिए 31 का कोई यूज नहीं है। हम जून की तरफ जाते हैं। जून 31 डे का होता है और जून का कोड कितना निकल रहा है? 4। इसको जोड़ेंगे तो 34। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर आपको मिलेगा 6। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? जुलाई का कोड, राइट? अगस्त का निकालने के लिए अगस्त के 31 का कोई यूज नहीं है। इससे प्रीवियस मंथ जाते हैं, जुलाई। जुलाई का 31 डे और उसका कोड कितना है? 6। इसको जोड़ेंगे 37। 37 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 2। और यही रिमाइंडर हमारा अगस्त के लिए कोड हो जाएगा, राइट? सितंबर के निकालने के लिए सितंबर में 30 का कोई यूज नहीं। अगस्त में जाते हैं। अगस्त कितने महीने का है? 31। और अगस्त का कोड 2 है। तो आप देखेंगे 33। 33 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 चौक 28, 5 33, आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा। यही सितंबर के लिए कोड हो जाएगा, राइट? अक्टूबर का कोड निकालने के लिए 31 का कोई यूज नहीं है। सितंबर की तरफ मूव करते हैं, 30 डेज का होता है और सितंबर का कोड कितना है? 5। टोटल जोड़ने के बाद 35। 35 को 7 से भाग करेंगे, 7 से कंप्लीटली डिविजल है। रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट 0। ओके, नवंबर का निकालने के लिए नवंबर का 30 का कोई यूज नहीं है। अक्टूबर की तरफ मूवमेंट करते हैं, 31 डेज का होता है और इसका कोड कितना निकला? 0। जोड़ेंगे 31। 31 को 7 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलने वाला है। तो नवंबर का कोड क्या हो गया? 3, राइट? दिसंबर का 31 का कोई यूज नहीं है। नवंबर 30 डेज का होता है और नवंबर का कोड कितना होता है? 3। इसको जोड़ेंगे 33। 33 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो ये दिसंबर के लिए कोड हो गया। अल्टीमेटली रियल में मंथ का कोड यही होता है, बट आपको कंफ्यूजन ये होता होगा
कि बहुत सारे बुक में भी अलग लिखे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी अलग करते हैं, वो कोई इश्यू नहीं, सब ठीक है। बेस यही होता है, इन्हीं बेस को मान के हम क्या करते हैं, नए नए कोड और भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं 2-3 कोड जो सबसे ज्यादा कॉमनली बुक में भी लिखा होता है, बहुत सारे टीचर्स भी कराते हैं, उन बात को हम बताते हैं, लेकिन आपका कोड ये है, राइट। इसको थोड़ा से हम इधर लिख दे रहे हैं कोड। ये सिंपल ईयर का कोड होता है, ये जो कोड निकल के आया सिंपल ईयर ही होता है, केवल लीप ईयर एक क्या होता है, हर चौथा साल क्या होता है हमारा, लीप ईयर होता है, यानी ऐसा वर्ष जिसको लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग दे दिया जाए वो लीप ईयर्स होता है, और सेंचुरी में 400 से, राइट, वो आपको पता होगा। हम सिंपल ईयर का कोड यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सिंपल ईयर का कोड निकल के आ गया, राइट। क्या निकला, 0 33 614 625 और नेक्स्ट 035। ये कोड रियल में होता है, बहुत सारे बुक में यही लिखे होते हैं। 0 का मतलब यहाँ थोड़ा आप समझना, 0 का मतलब क्या होता है, 7 होता है, राइट। अब देखो कुछ कोड ऐसे लिखे होते हैं, इन्हीं में कुछ जोड़ दो तो एक जोड़ो तो सभी में जोड़ो, एक घटाओ तो सभी में। जैसे हम 7 में एक, 0 में एक जोड़ दे, +1 कर दे, तो आप देखेंगे एक नया कोड बन गया। एक 3 में एक जोड़ दो 4, इस 3 में एक जोड़ दो 4, बेस में यही रहेगा। 6 में एक जोड़ दो 7, 7 मतलब क्या होता है 0, फिर इसमें एक जोड़ दो 2, +1 कर दो 5, +1 कर दो 7 मतलब फिर 0, +1 कर दो 3, +1 कर दो 6, राइट, +1 कर दो 1, +1 कर दो 4, +1 कर दो 6। आपने देखा बहुत सारे बुक में ये भी कोड लिखे होते, गलत नहीं होते, हर कोड सही है बेटा, सब पे आंसर निकल के आ जाता है, सबका पढ़ाने का अलग तरीका, बट रियल में कोड ऐसे निकलता है और रियल में यही कोड होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे हमारा जो कोड होता है हम एक घटा के लिखते हैं, हम क्या करते हैं एक घटा के, आपने मेरे ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा होगा, तो हम एक कोड देते हैं, यहाँ 0 मतलब 7 होता है, एक घटाते हैं 7 में से, तो कितना आएगा 6, और 3 में से एक घटाएंगे 2, इस 3 में से एक घटाएंगे 2, इसमें घटाएंगे 5, इनमें से घटाएंगे 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 1 से घटाएंगे 1, 5 में से 1 4, और 0 मतलब 7, 6 -1 2 और -1 4। ठीक है, सब सही है। तो ये होता है आपका रियल में कोड होता है, इन्हीं को बेस मान के कोई एक जोड़ देते हैं, कोई एक घटा देते हैं। मोस्टली जो आप कोड देखेंगे या तो यही कोड ज्यादातर सब यूज करते हैं या तो ये कोड करते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया है अपने अकॉर्डिंग, ये मेरा कोड है। ठीक है, हम क्यों करते हैं और इससे भी क्यों परफेक्ट आंसर आता है। हमारा कोड इसलिए होता है कि हम एक क्यों कम करते हैं रियल कोड से। जैसे होता क्या है कि जब हमें किसी भी डेट को एक एक्चुअल डे बताना होता, फाइंड करने के लिए इस कोड का यूज किया जाता है। तो जैसे हम बताएं कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर हम पढ़ते हैं, तो जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर ने बताया, ग्रेगोरी ने बताया कि अगर इस कैलेंडर की स्टार्टिंग हो तो 001, तो उन्होंने माना कि पहला दिन मंडे होता है, तो उन्होंने बेस में फर्स्ट डे को क्या माना है, मंडे माना है। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, अगर आपको 2 तारीख को बताना हो तो क्या होगा, ट्यूसडे, 3 को बताना होगा तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे लाइक हम 8 को आपसे पूछ रहे तो आप क्या बताएंगे। तो मेरी बात सुनो, हम एक दिन क्यों घटा देते रियल से, जब 1 तारीख को आपको पता है मंडे है और 8 को बताना है, तो इनमें आप डिफरेंस देखेंगे कितने दिन का आएगा, 8 दिन का नहीं आता, 7 दिन का आता है। इसीलिए हम एक घटा के बताते हैं रियल से, और इससे भी आंसर परफेक्ट आता है और इन सबसे भी आंसर परफेक्ट आता है, राइट। तो ये निकालने का तरीका होता है। लीप ईयर में क्या होता है, केवल जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाता है। अब लीप ईयर में अगर हम बताएं, लीप ईयर में किसी भी कोड में, लीप ईयर में केवल जनवरी में से कोई भी जो कोड आप लिखें, इनमें से ये भी कोड लिखा मिला होगा आपको, ये भी कोड जो हम लिखा रहे हैं ये शायद हम ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और ये कोड कोई भी कोड होगा जनवरी और फरवरी में से ही आप क्या करेंगे, एक घटा देंगे।
बस वो किसका कोड रिप्रेजेंट करेगा, जनवरी में से -1 करेंगे और फरवरी में से क्या करेंगे, -1 करेंगे। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक सबका एज इट इज रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, अगर ये आपको जानना है कि जनवरी और फरवरी में ही क्यों कम होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा और ये बात हम क्लास में बताते भी हैं, राइट। तो आगे भी अगर ऐसा कुछ आपको लगे रीजनिंग में जिनको समझना है कि ये चीज कैसे ड्राइव होते हैं, इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, तो आप बताएंगे, हम जरूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।